यीशु मसीह के नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराना नियम में हम यीशु मसीह को यहोवा का दूत के रूप में पाते हैं। उन्होंने अपने आप को पुराना नियम में प्रकट किया, इस बात को साबित करने के लिए कि वो अनंत काल से हैं, उसका अस्तित्व पहले से ही है। यीशु मसीह के काम को हम पुराना नियम में देख पाते हैं। जब हम उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और उसका 7 से लेकर के 13 पद तक हम पढ़ेंगे, यहाँ तो इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे साराय की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराय के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतेत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतैलरोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देख नहीं पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? यहोवा का दूत हजीरा से मिलने के लिए आया। जब वो आंसू में थी, जब उनकी मालकिन साराय ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो उनके घर से निकल गई, और तब बाइबल बताती है कि यहोवा का दूत उसे मिला और उससे बात किया और उनसे पूछा कि तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। ऐसे दुख के समय में यहोवा का दूत ने उनको ढाढ़स बंधाया, उनको शांति दिया और उन्हें वापस साराय के पास लौटने के लिए कहा कि तुम वापस साराय के पास जाओ और उनके वश में रहो। और इस बीच में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से 10 पद में लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतेत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। ऊपर जब हम देखते हैं यहोवा के दूत, यहोवा के मैसेंजर के रूप में ये जो है स्वयं यीशु मसीह हैं, और उन्होंने हजीरा से कहा, क्या कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतेत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। यहोवा का दूत स्वयं कहता है कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या एक स्वर्गदूत हजीरा के वंश को बहुत बढ़ाएगा? नहीं, यहाँ यहोवा के दूत में स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में हैं, और वो उनसे बातें करके वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और जब हम विशेष करके 13 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतैलरोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पे और देखने के बाद भी जीवित रही? यहाँ बाइबल बताती है उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी। जो हाजिरा है उसने यहाँ यहोवा का दूत नहीं कहा, लेकिन यहोवा का नाम उसने अतैलरोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देख नहीं पाई और देखने के बाद जीवित रही? तो परमेश्वर यीशु मसीह पुराना नियम में भी लोगों से उसने समय समय पर बात की है यहोवा के दूत के रूप में। मैं सोचता हूँ यहोवा के दूत के रूप में इसलिए उसने बातें की है ताकि लोगों के सामने जब वो प्रकट होता है तो थोड़ी देर के लिए अपनी महिमा को वो छिपा करके रखे, ताकि मनुष्य उसके साथ बात कर सके, ताकि मनुष्य के साथ वो सहभागिता रख सके। क्योंकि अगर वो अपनी स्वर्गीय महिमा में उनके पास प्रकट होता तो मनुष्य अवश्य ही उनके सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते। अगला परमेश्वर का वचन हमें बताती है उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 1 से 19 में हमें एक घटना मिलती है, जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जिस पुत्र से तू प्रेम रखता है, अर्थात इसहाक से, उनको तू मेरे लिए बलिदान करना। और उसने कहा कि मोरिया देश में चला जा और वहाँ मैं तुझको एक पहाड़ दिखाऊंगा, जहाँ पर तुझे अपना पुत्र जिसे तू प्रेम रखता है
उसे बलि करना है। और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, बाइबल बताती है कि वो बहुत भोर में उठा और 3 दिन का सफ़र वो तय किया और उस जगह पर वो पहुंचा। और जब वो जगह पर पहुंच रहा था, अपने सेवकों को उसने पीछे रहने को कहा और वो आगे बढ़ा उस मोरैया के पहाड़ पर। और जहां उसने अपने एकलौता पुत्र, जिसके लिए उसने कई साल इंतज़ार किए, जो प्रॉमिस किया हुआ पुत्र था, जिसके विषय में परमेश्वर ने जब उनको पहली बार बुलाया था तो उनसे कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह का प्रॉमिस जिस परमेश्वर ने किया था। और अंत में उसको जब एकलौता पुत्र जब उनको मिला और तब परमेश्वर उनसे कहता है कि इसे तू बलि कर देना। परमेश्वर ने उनको परखने का कोशिश किया। परमेश्वर ने उनको जांचा कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। वो अपना पुत्र से प्रेम करता है, अर्थात जो आशीष मैंने उनको दी है वो आशीष से प्रेम करता है, या मैं जो उनको आशीष दिया हूँ वो मुझसे प्रेम करता है। आज कई बार हमारे लिए भी ये प्रश्न है कि परमेश्वर ने हमें आशीषों को दिया है, हमें परमेश्वर ने आशीषों को देता है। जब उसके निकट हम आते हैं वो हमें कई सारे आशीषों से हमारे जीवन को भरता है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग उन आशीषों में एंजॉय करना शुरू करते हैं और आशीष देने वाला परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम उस आशीष देने वाला परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहें। आशीष तो एक फल के रूप में है, एक रिजल्ट के रूप में है, लेकिन हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना ज़रूरी है, उनसे हमें प्रेम करना ज़रूरी है। अब्राहम उस पहाड़ पर पहुंच करके उसने वेदी को तैयार किया और अपना बेटा को वहां बलि करने के लिए वो तैयार हो गया। तब परमेश्वर का वचन हमें क्या कहती है, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 11 पद में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा। यहाँ फिर से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का दूत क्या कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 12 पद, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसरबा को संग संग गए और अब्राहम बेसरबा में रहता रहा। मैं यहाँ 11 पद से लेकर के 19 पद तक मैं पढ़ा, और इस बीच में हमने देखा कि शुरू में जो कहा गया है बाइबल में, यहोवा का दूत ने अब्राहम से कहा, यहोवा का दूत ने उनको जो अपने एकलौते पुत्र को बलि करने के लिए तैयार था, यहोवा का दूत उसे रोका और उनसे कहा, आगे लिखा है 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, उस लड़के पर हाथ बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ यहोवा का दूत डायरेक्टली कहता है कि तू मुझसे अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वो मुझसे कहता है। अगर यहाँ स्वर्गदूत होता तो ये वचन ऐसा नहीं हो पाता कि वो स्वर्गदूत अब्राहम से नहीं कहता कि तू मुझसे अपने पुत्र को, अपना एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। जब हम आगे पढ़ते हैं कि दूसरी बार यहोवा का दूत ने उससे कहा, क्या कहा 16 पद में, यहोवा की यह वाणी है, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। बाइबल में लिखा है अपनी ही शपथ खाता हूँ। अपनी शपथ कौन खाता है? अपनी शपथ तो परमेश्वर ही खाता है, क्योंकि उनसे बड़ा और कोई नहीं है और वही सर्वोच्च है। और यहाँ भी परमेश्वर को बताता है, और ये यहोवा का दूत परमेश्वर वरन यीशु मसीह हैं,
और जहाँ वो कहते हैं कि जो यह काम किया है अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, 17 पद में, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। बाइबल बताती है, वो कहता है कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। जब अब्राहम ने इस बात को साबित किया कि वो अपना सब कुछ से सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करता है, अपना धन दौलत, यहाँ तक कि अपना इकलौता पुत्र जिसको परमेश्वर ने बुढ़ापे में उनको दिया, उसको भी बलि करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर हैं, उनके लिए सबसे ऊंचा स्थान परमेश्वर हैं। और इसलिए परमेश्वर ने भी अपनी बातों को कंफर्म किया और उनसे कहा कि निश्चय मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं निश्चय तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। इससे पहले उसने उसे कहा था, जब हम इससे पहले के चैप्टर में पढ़ते हैं तो अब्राहम से उसने कहा था कि आकाश के तारागणों के समान मैं तेरे वंश को करूंगा, लेकिन यहाँ उसने आकाश के तारागण को भी कहा और साथ में समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करने के लिए उसने प्रॉमिस किया और उनसे कहा कि निश्चय मैं तुझे दूंगा। उसने इस बात को कंफर्म किया जब उसने परमेश्वर को ऑनर किया, परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर के सामने इस बात को रखा कि वो उनसे प्रेम करता है। यहाँ भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा का जो दूत है वो यीशु मसीह है, जिसने पुराना नियम में अपना काम को किया है। जब हम परमेश्वर के वचन में से अगला उदाहरण को देखेंगे, निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से 4। निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से 4 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर कहा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल पाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। यहाँ भी शुरुआत में परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दूत के रूप में कहा कि उसने परमेश्वर का दूत ने काटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया। ये जब मिनिस्ट्री शुरू हुआ मूसा का, पुराना नियम का मिनिस्ट्री, जब परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया तो आग के साथ शुरू हुआ। जब वो अपने ससुर यित्रो का भेड़ बकरियों को चराया करता था, जब अपने जीवन में वो हारा हुआ था, वो मिस्र देश से वो भाग गया था और वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नीच तुच्छ समझ करके अपने ससुर यित्रो का भेड़ बकरियों को चराता था। उसी बीच परमेश्वर ने उससे बात किया और यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर का दूत ने दर्शन दे करके उसे कहा। और आगे लिखता है कि यहोवा ने खुद, मूसा ने कहा, 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। यहाँ भी हम परमेश्वर को देखते हैं जो परमेश्वर का दूत के रूप में बाइबल शुरू में इंट्रोड्यूस करता है, और ये परमेश्वर का दूत यीशु मसीह है। अगला हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, न्यायों उसका 6 अध्याय 11 से 24। न्यायों 6 अध्याय 11 से 24। न्यायों 6 अध्याय 11 से 24 यहाँ लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबिएजरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति नहीं पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहा कर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा,
अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजरायलियों को कैसे छुड़ाऊँ? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मूसा को मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने यहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सलोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। जब हम इस चैप्टर को, इन पदों को हमने पढ़ा तो यहाँ हम दो चीज़ों को हमने पाया, एक तो यहोवा का दूत और दूसरा स्वयं यहोवा। और जब उसने बात कर चुका, जब उसने कंफर्म किया कि ये यहोवा है, और तब गिदोन ने यहोवा के दूत का नाम क्या रखा? यहोवा सलोम, अर्थात ये स्वयं परमेश्वर हैं और ये यहोवा का दूत यीशु मसीह हैं, जिसने गिदोन के साथ में बातचीत किया है। और इसने कब गिदोन के साथ बात किया? जब वो अपनी ज़िंदगी में डर में था, जब वो अपनी ज़िंदगी में दुख में था, जब अपनी ज़िंदगी में छुप छुप करके जीवन व्यतीत कर रहा था। क्योंकि उस समय जितने प्रभु के लोग थे वो मिद्यानियों से डरे हुए थे। मिद्यानी उन पर चढ़ाई करते थे और उनके जितने भी फसल हैं उनको नष्ट करते थे। जितने उनके पास भोजन वस्तु होते थे, इन सारे चीज़ों को वो चुरा करके, उनको उठा करके वो ले जाते थे। और इसलिए ये गिदोन, ये डरा हुआ, बाइबल बताती है कि दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था। कुंड दाखरस का था, लेकिन उस दाखरस के कुंड में वो क्या कर रहा था? गेहूँ झाड़ रहा था, ताकि मिद्यानियों से वो छिपा रखे। वो इतना डरा हुआ था कि वो छिप करके गेहूँ झड़ रहा था। इसी बीच में यहोवा का दूत उनके पास आकर उनसे बात किया। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में एक सहारा बन करके आते हैं। नया नियम में भी जब उसने हम सबके पास आए, जब हम डर में, बीमारी में, गरीबी में, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, हमारा जीवन सड़ाहट में, अशांति में दबा हुआ था, उसी बीच यीशु मसीह हम मनुष्य जाति को ढूंढने के लिए, हम मनुष्य जाति को उठाने के लिए वो इस धरती पर आए। जब हम पुराने नियम में उसके मिनिस्ट्री को देखते हैं, वो गिदोन के पास में वो तब आया जब अपनी ज़िंदगी में डर में था, वो अशांति, बेचैनी में था। उसी बीच में यीशु मसीह उनके पास आकर के उनसे बात किए। और बाइबल बताती है जब उसने उससे बात किया तो वो किस तरह से बात किया। जब वो डर में था, उस बीच में यीशु मसीह ने उनको, अर्थात यहोवा का दूत ने उनसे क्या कहा? बाइबल बताती है कि उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वो अपने जीवन में वो सोच रहा था एक डरा हुआ व्यक्ति के समान, अपने आप को नालायक, अपने आप को एक छिपा हुआ, अपने आप को छिप करके जीने वाला व्यक्ति, जिनके पास यहोवा का दूत आकर के कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कई बार हम डर के मारे अपनी ज़िंदगी में खुद को भी नहीं पहचानते हैं। कई बार हमारे जीवन में अशांति, निराशा, बीमारी और तमाम प्रकार की परेशानियां, संकट जब हमारे जीवन में आती है, तब हम खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और हम अपने आप में छिपे हुए रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब हमें देखता है तो हमारा असली रूप को वो प्रदर्शित करता है। वो हमें जानता है, हमारी ज़िंदगी में वो कौन सारी चीज़ों को वो रखा है। वो जानता है हमारा सृष्टि, क्योंकि उसने हमारा डिज़ाइन किया है। वो हमें अच्छा से जानता है। कई बार हो सकता है हम नहीं जानते, हो सकता है हमारे आसपास के लोग हमें नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा से जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और इसलिए जब हम उसके पास आते हैं
तो हमारा असली रूप को वो हमें प्रकट करता है, हमें वो हमारा असली पहचान को वो हमें दिखाता है। इसलिए गिदोन को उसने कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और तब गिदोन कहने लगा कि हमारे संग तो परमेश्वर नहीं है। अगर हमारे संग परमेश्वर होता तो हमारे जीवन में इतनी सारी विपत्ति नहीं हो पाती। हमारे जीवन में हमें तो परमेश्वर ने छोड़ दिया है। इस तरह की बातें वो कहने लगा। परमेश्वर उनसे कहा कि मैं तुझको उठाऊंगा, मैं तुझको खड़ा करूंगा। लेकिन गिदोन अपनी ज़िंदगी में वो कहने लगता है, जब हम 15 पद को पढ़ते हैं, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। यहाँ गिदोन कहता है कि मैं तो मिद्यान में सबसे कंगाल हूँ और अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है। उस समय हम अपने आप को नीच तुच्छ समझने लगते हैं कि मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो अपने जीवन में सबसे छोटा हूँ, मुझसे कहाँ से हो पाएगा, मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ पाऊँगा। इस तरह की बातें हम अपने आप से कहने लगते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को ऊपर उठाना चाहता है, वो हमें उत्साह का वचन देता है, वो हमें एक साहस का वचन देता है। जिस तरह से उसने गिदोन से कहा, गिदोन से क्या कहा कि यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक मनुष्य को। और ये तब आसान है जब परमेश्वर उनके साथ है। आज हम भी अकेला में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ परमेश्वर है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो हमारे द्वारा अपनी महिमा को लोगों के बीच में वो प्रकट करेगा। और यहाँ पूरा पदों में हमने एक चीज़ को देखा है कि कहीं परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा का दूत, कहीं डायरेक्टली यहोवा कहा गया है। और नीचे जब हमने लास्ट में हमने पढ़ा था, तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सलोम रखा। वह आज के दिन तक अबीजेरियों के ओपरा में बनी है। और गिदोन ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर वहाँ नाम रखा यहोवा सलोम, अर्थात यहोवा शांति देने वाला है। जब उनके लोग अशांति में थे, जब वो खुद अशांति में था, तब परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, परमेश्वर ने उनको एक योद्धा के रूप में तैयार किया जब वो डर में था। आज हो सकता है आज हम भी अपने जीवन में डर के साथ जीवन जी रहे हैं। शायद हम अपनी ज़िंदगी में हारे हुए हैं, शायद अपनी ज़िंदगी में परिस्थितियों के बीच में हम निराश होकर के बैठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। वो आपसे भी कहता है कि मैं निश्चय तुझको इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो यहोवा आपके साथ आना चाहता है। अगर आप उनके साथ जुड़ेंगे तो आप और परमेश्वर जब मिल जाएंगे तो परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल को वो करेगा। और बाद के दिनों में जब हम गिदोन के विषय में अध्ययन करते हैं, वो एक महान योद्धा के रूप में खड़ा हुआ। वो परमेश्वर आज आपको और मुझको भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हमने देखा कि यीशु मसीह पुराना नियम में यहोवा के दूत के रूप में प्रकट हुए, और इस बात से हम इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व इस पृथ्वी पर देह धारण के समय नहीं, लेकिन वो तो अनादिकाल से वो परमेश्वर है। और बाइबल में हम कई एक स्थानों पर उनकी सेवकाई को हम देख सकते हैं। सिर्फ नए नियम में नहीं, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री को हम पुराना नियम में भी देख पाते हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो अनादिकाल से है, वो आजकल और युगानुयुग है। उसकी आराधना और महिमा हमारे जीवन से सदा होती रहनी चाहिए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।